हेलो माय फोर बच्चे, कैसे हो आप लोग। होप यू गाइस आर डूइंग वेरी इन स्टडीज। आप सभी अपने अपने पढ़ाई में अच्छे कर रहे होंगे और आशा करता हूँ कि ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ बहुत काम की होती होंगी आपकी। और सबसे पहले तो मैं अपने छोटे से चैनल पे स्वागत करता हूँ जिसका नाम है कॉन्सेप्ट वाले। जी हाँ, कॉन्सेप्ट वाले, जहाँ होती है फिजिक्स की अनुभूति। जी हाँ, यहाँ पे इस चैनल पे आपको फिजिक्स की अनुभूति होगी बेसिकली। आज हम लोग वेक्टर के लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट करने वाले हैं। कौन सा डॉट प्रोडक्ट करने वाले हैं, ये मेरा यूनिक सा वे है बताने का। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, मैं गारंटी लेता हूं कि आपके डॉट प्रोडक्ट के सवाल कहीं भी नहीं छूटेंगे। और फिर अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बेसिकली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को साथ शेयर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाते हुए जाएं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट। एक यूनिक सा मेथड है। आज हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में बेसिकली जानेंगे कि डॉट प्रोडक्ट एक कैसे वो उसका इन्वेंशन हुआ या फिर उसका कंसेप्ट बेसिकली कहाँ से आया, राइट। तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर में क्या होता है, बेसिकली वेक्टर में क्या होता है, एक तो डॉट प्रोडक्ट होता है। कौन सा प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। दूसरा कौन सा प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। बोलो यार, एक तो डॉट प्रोडक्ट है और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट को अगर हम लोग देखेंगे, देखो तो डॉट प्रोडक्ट बेसिकली, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट को अगर हम लोग बेसिकली देखेंगे, उससे पहले डॉट प्रोडक्ट से पहले मैं 9 और 10 का थोड़ा सा एक कंसेप्ट रिकैप कराना चाहूंगा, राइट। याद तो होगा आप लोगों को, लेकिन रिकैप फिर भी मैं करवा देता हूं। सपोज कि मान लो कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है। उस पर अगर हमने F फोर्स लगा दिया और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो गया, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट जो है वो S हो गया, ठीक है ना। ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, S हो गया। तो हमने पढ़ा था वहां पे 9 और 10 में कि वर्क डन जो होता है वो F और S होता है, F इंटू S होता है, राइट। एम आई करेक्ट, पढ़ा ही था ना यार। होप कि आप लोगों ने ये जरूर ही पढ़ा होगा। अरे भाई, बॉडी अगर डिस्प्लेस हुआ है तो कोई ना कोई इस पे कार्य किया होगा, कोई ना कोई इस पे तो वर्क किया होगा, तभी तो वो डिस्प्लेस हुआ है ना। अरे बिना कार्य किए हुए कोई बॉडी एक कैसे डिस्प्लेस हो सकता है, डिस्प्लेस तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कि कोई ना कोई कार्य किया होगा, तो वही कार्य क्या है, इस फोर्स ने किया, दैट इज F इंटू एस, ठीक है ना। तो ये रिकैप हो गया आपका 9-10 की बातें। अब मैं डॉट प्रोडक्ट की ओर आपको लेके चलता हूँ और वहां से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कि तो 9-10 की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। मान लो कि कोई एक सरफेस है, उस पर ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, अरे भाई ब्लॉक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है। इस बंदे ने क्या किया, इस पे फोर्स लगा दिया। कितना फोर्स लगाया, अरे बोलो, हेलो, आ रहा है ना समझ में। इस बंदे ने ए बंदे ने क्या नाम दे दूं, रिंकू पिंकू टिंकू, कौन सा नाम दे दूं, अरे ए नाम देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, ए नाम दे दो, कोई करेक्ट। चलो, इसने फोर्स लगाया, ठीक है। और बॉडी क्या हो, एक उसका बी दोस्त जो है ना, एक बी दोस्त जो है ना, यहां आराम से बैठा हुआ है, आराम से बैठा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा दोस्त है, इसका बी दोस्त है, ठीक है। बॉडी कुछ समय के बाद बॉडी यहां आ गया। कहां पे आ गया, बॉडी कुछ सर्टेन पोजीशन पे आ गया और डिस्टेंस जो हमारे पास वो S चल लिया। इन्होंने कितना चल लिया, S चल लिया। तो बिल्कुल सही बात। अब ये दोनों आपस में डिस्कस करने लगा। क्या डिस्कस करने लगा, कौन डिस्कस करने लगा, A और आपस में B डिस्कस करने लगा कि भैया, A ने कहा यार तू तो बैठे बैठे मजा ले रहा है वहां पे, वर्क तो मुझे करना पड़ रहा है। तो ये दोनों बच्चा जो है ना, ये दोनों बच्चा 9th और 10th पढ़ा लिखा हुआ था बच्चा, यानी 9th में पढ़ा था कि भैया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वर्क डन होता है। ये ए भी पढ़ा लिखा बच्चा था और ये बी भी पढ़ा लिखा बच्चा था, राइट। तो यहां पे ए क्या बोला कि भैया, अरे भैया बी, वर्क तो मैं कर रहा हूं, मैं भी फोर्स लगा रहा हूं। बिल्कुल सही बात। बी बोल रहा है यार मैं भी तो फोर्स लगा रहा हूं। फोर्स कैसे लगा रहा हूं, देखना भी दिखाऊंगा। ये mg लग रहा है ना इस पे, ये कौन सा लग रहा है, mg। मास जो है इसका m है, ठीक है ना। और बोला मैं भी ब्लॉक पे तो mg फोर्स लगा रहा हूं और डिस्प्लेस तो इधर हो ही रहा है। यानी ये भी कह रहा है कि भैया मैं भी तो फोर्स लगा रहा हूं और ये कह रहा है कि मैं भी तो ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूं mg। अरे बैठा है ना, तो mg किस पे लगेगा, ब्लॉक पे लगेगा ना। तो mg फोर्स मैं भी लगा रहा हूं, तो मैं भी तो वर्क कर रहा हूं ना इस पे।
तो ये दोनों आपस में बहुत कन्फ्यूजन सा पैदा हो गया इन दोनों के बीच में कि भैया ये भी फोर्स लगा रहा है, सही बात, मैं भी फोर्स लगा रहा हूँ, तो वर्क एक्चुअल में किया कौन? तो ये अलग अलग महानुभाव से पूछने चले गए, यानी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो इन दोनों कहाँ चले गया पूछने के लिए, अच्छे अच्छे जो कॉन्सेप्ट वाले फिजिक्स में है उनसे पूछने चले गए या फिर अपने सीनियर से पूछने चले गए होंगे, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि एक्चुअली तुम देखो तो वर्क किसने किया? ए ने किया, वर्क ए ने किया, ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ पता लग भी रहा है कि फोर्स तो भैया इसने लगाया, ये भी फोर्स लगाया, लेकिन ये, अरे भैया ये तो वाई डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ना, ये कौन सा डायरेक्शन में लगा रहा है फोर्स? तो वाई डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो कहाँ रहा है? अरे वाई डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है क्या? बॉडी तो हमेशा एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे ट्रेवल कर रहा है, यानी एक ही लाइन पे ट्रेवल कर रहा है, मतलब फोर्स ये वाला फोर्स जो है ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसी डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है, ठीक है ना। तो यही मोशन जो है ये मोशन क्या कर रहा है? बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा है। जब इसी डायरेक्शन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो और फोर्स है तो ये वर्क बेसिकली वर्क डन कर रहा है। तो साइंटिस्ट लोगों ने भी बताया, जो फिजिक्स में एक्सपर्ट थे उन्होंने भी बताया कि भैया ये जो वर्क है ना, ये एफ डॉस एस जो लिखते थे हम लोग 9th 10th में, बेसिकली ये जो F था, ये S के डायरेक्शन में था, S वेक्टर के यानी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में था। कौन सा था? डायरेक्शन में था, S के डायरेक्शन में था, X के डायरेक्शन में था, राइट। यानी F और S दोनों का डायरेक्शन क्या है? F क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, S क्या है? हमारा वेक्टर क्वांटिटी। देखो F का भी डायरेक्शन और S का भी डायरेक्शन तो सेम ही है, तभी तो हम लोग F इंटू एस लिख देते थे तो आंसर आ जाता था। लेकिन यहाँ पे देखो, अब ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे फोर्स लगा रहा है mg, तो y डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है ना। y डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? तो y डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ये जो फोर्स लगा रहा है इसका तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। बोलो क्लियर है ना? हेलो, क्लियर है ना? यहाँ पे ये जो वाई डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है इसका तो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में हो ही नहीं रहा है। जब वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो वर्क कहाँ से होगा यार? वर्क नहीं होगा। तो वर्क नहीं होगा तो यानी सीधी सी बात है कि ए ने हमारा ए ही जो है वो वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरा केस बेसिकली लेके चलते हैं, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स एस के डायरेक्शन में हो तो वर्क करेगा, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के फोर्स डिस्प्लेसमेंट का अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब वर्क वो नहीं कर पाएगा। क्या वो फोर्स वर्क करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है ना। अब अलग से एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ से दो बातें क्लियर हो गई कि अगर फोर्स एस के डायरेक्शन में हो तो वर्क करेगा, अगर फोर्स परपेंडिकुलर हो कौन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में तो वर्क नहीं करेगा। तो दो बातें क्लियर हो गई यहाँ पे। अब मान लो तीसरा केस लेते हैं। सपोज कि ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, राइट, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो को शेयर नहीं करें, देखो एक्चुअली क्या है, होता क्या है जनरली, देखो एक बात से हंसी आ गई, देखो एक बात से हंसी आ गई। हंसी इस बात से आ गई, देखो कि हमारे कॉलेज में एक टाइम हुआ करता था बेसिकली जब रैगिंग वैगिंग चलता था, थोड़ा बहुत चलता था, ज़्यादा नहीं चलता था, ठीक है ना। तो वहाँ पे एक लड़का लड़की का एक कुछ होता है ना, साइड में कहीं पे पार्क वार्क में आराम से टाइम वेस्ट कह लो, टाइम वेस्ट करते हैं जान के, ठीक है ना। तो वहाँ कुछ रैगिंग वाले लोग आ गए, ठीक है ना। तो वो गाने लगा, कुछ ऐसा गाना गाने लगा, मोहब्बतें का कुछ गाना वाना गाने लगा, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ, ऐसे कुछ गाने लगा, ठीक है ना। तो कौन सा गाना था वो? चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं। तो वो लड़की को देख के गाने लगा। किसको देख के गाने लगा? लड़की को देख के गाने लगा। तो लड़की फिर क्या बोलती जानते हो? बोलता ये प्यार व्यार कुछ नहीं है, ये कमजोरी, सही समय पे खाना खाया करो, ठीक है ना। तो यहाँ से चलो आप कंसेप्ट पे आते हैं बेसिकली। तो हम लोग लास्ट में क्या पढ़ा था कि फोर्स अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तो वर्क नहीं करेगा, फोर्स अगर एस के पैरेलल हो तो वो वर्क करेगा। अब मान लो इसी ने कोई और फोर्स लगा दिया, इधर की ओर लगा दिया कोई फोर्स, और ये हॉरिजॉन्टल एंगल से कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। अरे भैया ये फोर्स तो ना तो एक्स डायरेक्शन में है ना तो वाई डायरेक्शन में है भैया। अब क्या होगा? कैसे वर्क करेगा? मान लो इसने यहाँ कर दिया और कुछ टाइम बाद ब्लॉक यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट एस करवा दिया इसका,
यही वाला फोर्स। तो भैया आप ये वाला फोर्स ना तो एक्स डायरेक्शन में है ना तो वाई डायरेक्शन में है, तो हम लोग क्या बताया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, एक्स और वाई में क्या करते हैं, वेक्टर को रिजोल्व कर लेते हैं। तो इसका रिजोल्व का कंसेप्ट यहाँ पे देखो, यानी एफ का ये वाला एक्स वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एफ ऑफ कॉस थीटा, और ये वाला कौन सा आ जाएगा, एफ ऑफ साइन थीटा। बोलो यार। तो ये एफ कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट क्या कैसा है, पैरेलल है मेरे दोस्तों, यानी उसी के डायरेक्शन में है। यानी एफ ऑफ कॉस थीटा जो है वो क्या है, एफ ऑफ, अरे वेक्टर एफ है ना ये, एफ ऑफ साइन थीटा जो है वो किधर है ये, अरे यार एफ, ये एफ है ना, और एफ का मैग्नीट्यूड सिंपली हम लोग एफ ले लेते हैं, ठीक है ना। और एफ कॉस थीटा क्या आ गया, इसका वैल्यू क्या आ गया, एफ कॉस थीटा किधर है, एस के पैरेलल है। और एफ साइन थीटा क्या है, एफ साइन थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट की क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये वर्क करेगा क्या, तो इसका वर्क डन हो गया, वर्क डन बाय एफ साइन थीटा इक्वल टू 0, करेक्ट, करेक्ट है ना। और एफ कॉस थीटा का वर्क डन क्या आ गया, वर्क डन एफ कॉस ऑफ थीटा और एस, राइट, एस तो डिस्प्लेसमेंट है, इसी को अरेंज करके लिख सकते हैं हम लोग, एफ एस कॉस ऑफ थीटा, एफ एस कॉस थीटा। बेसिकली अब देखो वर्क को डिफाइन किया गया ना, वर्क को जो बेसिकली डिफाइन किया गया ना वो एफ डॉट एस डिफाइन किया गया, एफ वेक्टर है और एस भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट से बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, इसको वर्क को डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा आ जाएगा, यानी ये वाला चीज आ जाएगा। बात है समझ में। तो हम लोग बेसिकली एफ इसको डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट इसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो एफ डॉट एस वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ का मैग्नीट्यूड इंटू एस का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल। बोलो करेक्ट, समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। यहीं से डॉट प्रोडक्ट का क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ, एक कह लो नया कंसेप्ट आ गया, ठीक है ना। अब चलते हैं बेसिकली डॉट प्रोडक्ट पे बेसिकली, ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ से आपको कुछ बातें क्लियर हो गई होंगी, कुछ बातें क्लियर हो गई होंगी। तो हमारे पास मान लो कोई ए वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर है और कोई बी वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है बेसिकली। तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस ऑफ थीटा, थीटा क्या है, इस दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। बोलो यही हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू, करेक्ट, एम आई करेक्ट, ठीक है ना। ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। अगर यहां से थीटा निकालना चाहो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा बोलो ए वेक्टर, ठीक है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बोलो यहां से इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकल जाएगा। बोलो यार करेक्ट है कि नहीं है, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है ना, जो करना है कर दो आराम से। अब हम लोग चलते हैं बेसिकली डॉट प्रोडक्ट के कुछ प्रॉब्लम्स पे। किस पे चलते हैं, डॉट प्रोडक्ट के कुछ प्रॉब्लम्स पे। पहला प्रॉब्लम ये है, पहला प्रॉब्लम देखना, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कौन सा वेक्टर्स है भैया, ए वेक्टर आपने मान लिया 3i + 4j + 5, नहीं आ रहा दिखने में, अब आएगा 4j + 5k कैप। बोलो करेक्ट, एम आई करेक्ट या करेक्ट सर। और बी वेक्टर हमारे पास है 2i + j + 3k कैप। बोलो इन दोनों वेक्टर्स का एंगल निकालना है। बोलो एंगल निकालना है भाई। एंगल निकालने के लिए क्या करना होगा, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमने पढ़ा था, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा पढ़ा था। बोलो करेक्ट, अरे बोल दो यार, हाँ कि ना, बोलो। एकदम धांसू प्रॉब्लम है, एकदम धांसू है क्या, बिल्कुल कुछ भी धांसू नहीं है। चलो आ जाओ, इसको उड़ाते हैं, एकदम खटाखट उड़ाते हैं इसको, एकदम उड़ा देते हैं पकड़ के इसको।
आओ सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कॉस ऑफ थीटा को एक साइड कर लेंगे क्योंकि यही थीटा निकालना है ना हमको। तो ए डॉट बी करेंगे, ए डॉट बी करेंगे तो क्या ए डॉट बी करेंगे, यानी 3i प्लस 4j प्लस 5k का मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 2i प्लस j प्लस 3k कैप और मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इधर आ जाएगा ना, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 25, ये तो पहला हो गया। और दूसरा क्या आ जाएगा, दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9। अरे बोलो, अरे इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा है क्या, लिख रहा हूँ यार यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का ये 3 है क्या, 3 का स्क्वायर 9। ये इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब देखो, अब इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है ना, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करना है। यहाँ पे आ जाओ, एक और चीज़ यहाँ पे नोट बना के लिख लेना, उससे पहले नोट यहाँ बना लेना, ठीक है ना। एक चीज़ बताना भूल गया, ठीक है ना। देखो आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई दैट इज 1 होगा। क्यों 1 होगा, आई कैप किधर है, ध्यान से देखना, आई कैप किधर है हमारा, अरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे आई कैप किधर है, इधर है। और आई कैप इंटू आई कैप यानी ये डॉट प्रोडक्ट यानी आई, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। अरे ये आई कैप हो गया ना इस डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। तो 1 आई डॉट आई को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ, सिंपली देखो, देखना ध्यान से देखना, आई है ना और आई डॉट आई है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना, डॉट प्रोडक्ट है और इसका प्रोडक्ट, इसका मैग्नीट्यूड 1 और 1। अरे यार ए डॉट बी का क्या लिखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, यानी इन दोनों भी वेक्टर्स का एंगल निकालना है ना दोनों के बीच का, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है ये थीटा। यहाँ पे देखो आई डॉट आई, तो आई हमारा इस डायरेक्शन में हुआ, फिर आई इसी डायरेक्शन में हुआ, तो इसके दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0, कॉस 0 कितना होता है, कॉस ऑफ 0 डिग्री 1, तो इसका मतलब ये 1 हो गया, यानी आई डॉट आई जो होगा वो 1 होगा। सिमिलरली जे डॉट जे भी 1 होगा, के डॉट ये भी 1 होगा, लेकिन आई डॉट जे जो होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि आई और जे के बीच 90 डिग्री थीटा है, थीटा क्या है 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री क्या होता है 0, यानी राइट हैंड साइड वाले को टर्म को क्या कर देगा 0, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। यानी आई डॉट जे 0 भी होगा, आई डॉट के 0 भी होगा, जे डॉट आई 0 भी होगा, जे डॉट के 0 भी होगा, के डॉट आई भी 0 होगा, के डॉट जे भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ रह गया था, नोट बना के ये लिख लेना कि आई डॉट आई जो 1 होता है, जे डॉट जे जो होता है 1 होता है, के डॉट के होता है 1 होता है, आई डॉट जे भी होता है 0 हो जाता है। और आगे सिमिलरली इसका भी लिख सकते हो कि आई डॉट के भी होता है 0 ही होता है, और जे डॉट आई भी 0 ही होता है, मतलब ऑल अदर अल्टरनेटिव जो होगा वो 0 होगा और जो सेम होगा वो 1 होगा। करेक्ट है डॉट प्रोडक्ट के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखना 3i, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2i से, ठीक है ना। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा यहाँ लिखना पड़ेगा ना, कॉस ऑफ थीटा लिखना पड़ेगा, 3 इंटू 2i, 3i इंटू 2i यानी 6, और डॉट प्रोडक्ट है ना, ये मैग्नीट्यूड कर दिया, और आई डॉट आई क्या हो जाएगा, आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 बताया था यहाँ पे, अरे 1 बताया था ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, प्लस 4j। अब इसको 3i को जो है j से मल्टीप्लाई करो, तो 3 को यहाँ 3 रह जाएगा, लेकिन i डॉट जे क्या हो जाएगा, i डॉट जे क्या हो जाएगा 0, यानी टोटल फिर टर्म क्या बन गया 0 बन गया। तो ये इस यानी i के साथ सिर्फ i मल्टीप्लाई करेंगे, और जब i के साथ अगर j और k को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 4 जो है j के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4, और ये 5 को अगर 3k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 3 15, और k डॉट के क्या हो जाएगा, k
के डॉट के क्या हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा। अब इसको देखो 35 और 9 के 25 और 9 के 35 और 16 कितना हो गया 35 और 16 दैट इज रूट अंडर 51 हो गया। और फिर दूसरा क्या हो गया 9 + 4 13 एक 14 हो गया रूट अंडर 14। अब इसको तुम सॉल्व कर लो। बेसिकली ये मैंने रेंडमली क्वेश्चन लिया है। जब भी आपका क्वेश्चन आएगा ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद क्या होगा cos थीटा का वैल्यू निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमने डॉट प्रोडक्ट सिखा दिया यहाँ पे कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे समझ में आया ना कि नोट कि i डॉट आई जो 0 हो जाता है, क्यों 0 हो जाता है, क्योंकि i का मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है ना। और उन दोनों i और i के बीच का एंगल क्या है 0, तो cos 0 क्या हो जाएगा, बोलो cos 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसीलिए i डॉट आई का वैल्यू जो हो जाता है वो 0 हो जाता है, 1 हो जाता है। करेक्ट है, बोलो करेक्ट है, ठीक है ना, बोलो करेक्ट है कि नहीं है। अब थोड़ा आइडेंटिटी वगैरह लिख लो, थोड़ा सा आइडेंटिटी लिख लो, उसके बाद एक और प्रॉब्लम कराएंगे। डॉट प्रोडक्ट का आइडेंटिटी क्या होता है कि a डॉट b जो है वो b डॉट a के बराबर होता है, ये आइडेंटिटी है। ये लिख सकते हो तुम, ये क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो आराम से, ये आइडेंटिटी है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लो कि कोई वेक्टर a वेक्टर जो है हमारा xi + 2j + 3k है, ठीक है ना। और b वेक्टर जो हमारे पास 4i + 2i + 3j है। कोई बात, कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए वेक्टर हमारा ये है, बी वेक्टर ये है। अब इसमें दे रखा है कि दोनों आपस में कैसे हैं, ए वेक्टर जो है आपस में परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, क्या है आपस में, ए वेक्टर जो है आपस में परपेंडिकुलर है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ तो क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर जो है आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर आपस में कैसे हैं परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं यानी हम लोग कह सकते हैं, देखो अगर ए डॉट बी वेक्टर किया जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा, बोलो यार। अब थीटा क्या है इस दोनों के बीच का एंगल, थीटा तो 90 डिग्री है। अरे यार ए और बी के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है ना, तो cos 90 डिग्री कितना आ जाएगा, cos 90 डिग्री 0, cos 90 डिग्री 0, ये वाला टर्म 0 हो गया, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0, यानी ए डॉट बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ से एक और नोट करने वाली बात कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है 0 हो जाता है। उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है 0 हो जाता है। बस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किससे बराबर कर देना है 0 कर देना। तो देखो xi + 2j + 3k और कितना है 4i + 2j + 3k, ये k वेक्टर है ना, हाँ k वेक्टर है, इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है ना, इक्वल टू 0 कर दो। तो इसको i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4x, यहाँ पे लिखूँ या ऊपर लिखूँ, चलो ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है ना। इसको यहाँ से यहाँ कर लेना, ऊपर देख लेना, ठीक है ना। x को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा 4x, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा j को j से, ठीक है, तो 4 आ जाएगा, प्लस 3 को 3 से करूँगा 9 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 9 4 13 कितना आ गया, बोलो 9 4 13, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -13/4 आ गया आंसर इसका, कितना आ गया -13/4 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया -13/4 आ गया, करेक्ट है, बोलो -13/4 आ गया। अरे xi को 4i से करोगे कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा, लेकिन i को i से करोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर मान लो इसी को x को 2j से करोगे, xi को 2j से करोगे तो 2x तो आ जाएगा, लेकिन 2x तो आ जाएगा, मान लो 2x आ गया, उसके साथ साथ अगर i को फिर j से करोगे तो उसका तो 0 हो जाएगा ना इनटू, तो ये टोटल टर्म क्या होगा 0, यानी किसी के साथ ये
ट्रिक देख लो यहाँ पे कि हमेशा अगर डॉट प्रोडक्ट करना है तो आई के के साथ कर दो, जे को जी के साथ कर दो, के को के साथ कर दो। जब भी अगर आई को जे से करोगे तो वो तो जीरो ही आने वाला है। बिल्कुल बोलो करेक्ट है कि नहीं है। तो ये हो गया हमारा कौन सा प्रॉब्लम, एक दो प्रॉब्लम हो गया हमारा। अब हम लोग बेसिकली किस पे मूव करेंगे, दैट इज प्रोजेक्शन पे मूव करेंगे। किस पे करेंगे, आइए चलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स पे। आइए चलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स पे। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या कहता है हम लोग को बेसिकली, देखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, किसका प्रोजेक्शन भाई, प्रोजेक्शन। सबसे पहले तो प्रोजेक्शन का मीनिंग जान लो क्या होता है। प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले देखो मान लो सपोज कि ये गोला है, क्या है गोला, राइट, एम आई राइट, और ये स्क्रीन है, क्या है स्क्रीन है। मान लो कि इधर से तुम टॉर्च मार रहे हो, किधर क्या मार रहे हो, टॉर्च मार रहे हो, एकदम लाइट टॉर्च मार रहे हो, क्या मार रहे हो, टॉर्च मार रहे हो। तो क्या इसका शैडो जो बनेगा, क्या इसका शैडो सर्कल बनेगा, क्या इसका शैडो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। आया समझ में। अरे भैया एक गोला है यहाँ पे, इधर से टॉर्च मारोगे तो फ्रंट वाले वॉल पे क्या बनेगा, सर्कल बनेगा ना, शैडो, परछाई क्या बनेगा उसका, शैडो, यानी दैट इज वो गोला बनेगा, यानी सर्कल बनेगा। मान लो कि कोई एक सिलेंडर है, मान लो क्या है, एक सिलेंडर है, राइट, सिलेंडर है, और इस पे भी एक टॉर्च मार रहे हो तुम, क्या मार रहे हो, टॉर्च, तो उस पर क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। बोलो दिमाग लगा के सोचो थोड़ा, रेक्टेंगल बनेगा। अरे सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर है और तुम इस पर टॉर्च मार रहे हो इधर से, तो उसका शैडो क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। मान लो कोई एक एरो है तुम्हारे पास, एक ऐसा एरो है, इस पर तुम इधर से टॉर्च मार रहे हो, ठीक है, तो दीवार पे थोड़ी ऐसे दीवार में घुसड़ के अंदर ऐसा एरो बनेगा, एरो बनेगा, लेकिन साइज क्या होगा उसका, छोटा होगा। एरो बनेगा, एरो बनेगा। अगर मान लो स्ट्रेट एरो रहता, ठीक है ना, तो तुम ऐसे मारते तो एक स्ट्रेट लाइन बनता, लेकिन थोड़ा सा तुम झुका दिए तो इसका साइज क्या होगा, घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, तो इसका भी हाइट क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। और जैसे एक पॉइंट आएगा, जब स्ट्रेट हो जाएगा और पूरा तुम अगर लाइट मारोगे तो एक क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं यार, बोलो प्रोजेक्शन क्लियर है ना। मान लो ये एक ऐसा अगर स्ट्रेट रहता तो तुम लाइट मारते तो ये क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता। थोड़ा सा तुम इसको झुका दिए, यानी टिल्ट कर दिए, तो क्या एरो बनेगा, लेकिन क्या बनेगा, वो थोड़ा हाइट में छोटा होता चला जाएगा। छोटा जैसे जैसे देखना, ये जैसे 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 ये एरो छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, ये भी जैसे जैसे ये एरो टिल्ट होता चला जाएगा, वैसे वैसे ये एरो का साइज क्या हो जाएगा, ये एरो का साइज छोटा हो जाएगा। जैसे ये हॉरिजॉन्टल हो गया तो यहाँ क्या बन जाएगा, पॉइंट। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। तो होप कि आपको प्रोजेक्शन समझ में आ गया होगा सबसे पहले, ठीक है ना। तो मान लो कि दो वेक्टर्स, उसका प्रोजेक्शन निकालना है किसी दूसरे वेक्टर पे। हमने किस पे प्रोजेक्शन अभी निकाला था, ये स्क्रीन पे निकाला था ना, ये स्क्रीन पे निकाला था हम लोग प्रोजेक्शन। मान लेते हैं कि मान लो कोई एक वेक्टर बी है, क्या है बी, और कोई वेक्टर ए है, ठीक है। इसके एंगल के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। अब मान लो कि यहाँ से तुम टॉर्च मार रहे हो, कहाँ से, यहाँ से टॉर्च मार रहे हो, एकदम हॉरिजॉन्टल, मतलब यूनिफॉर्म लाइट है यहाँ से यहाँ तक, और टॉर्च मार रहे हो, तो क्या इसका परछाई जो है, क्या इसका शैडो इस पे आके गिरेगा। बोलो क्या इसका शैडो इस पे आके गिरेगा, क्या इसका शैडो इस पे आके गिरेगा, हाँ बिल्कुल। बोलो इसका शैडो आके, अगर मान लो इधर से टॉर्च तुम मार रहे हो, इधर से तुम लाइट दे रहे हो, तो क्या इसका शैडो इस पे बी पे आके गिरेगा। तो यानी इस पे जितना जो ये लेंथ गिरा, दैट इज प्रोजेक्शन। क्या होगा, प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज लिखना प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या हो जाएगा, देखना मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मान लो इसका मैग्नीट्यूड ए मान लिया हमने, तो ए ऑफ कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। बोलो कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे बोलो यार। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी इसका प्रोजेक्शन बी पे, इसका मैग्नीट्यूड ए है और ये कॉस थीटा है, ठीक है ना। ये क्या है, कॉस थीटा है। इसका प्रोजेक्शन कैसा गिरेगा, इस पे यहाँ तक गिरेगा, ये बनेगा, ऐसा प्रोजेक्शन कुछ बनेगा यहाँ पे। बोलो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। अब देखो अगर दो वेक्टर है हमारे पास, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है ना, और कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हैं। बोलो कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हैं। अगर कॉस ऑफ थीटा अगर हमको अलग से लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ थीटा को अगर हम लोग लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर
डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बोलो, अरे बोलो, क्लियर है ना? तो यहाँ से कॉस थीटा को यहाँ पुट कर दो। क्या करोगे? कॉस थीटा को यहाँ पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? वेक्टर ए वेक्टर, कॉस थीटा को पुट करोगे तो ए वेक्टर का बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ए का मैग्नीट्यूड ने एक दूसरे को मार दिया, तो फाइनली क्या बच गया हमारे पास कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यही क्या हो गया हमारे पास? यही क्या हो गया हमारे पास? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। दिस इज द प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हो गया यहाँ से। तो आई होप कि आपको प्रोजेक्शन का पहले से कोई फील आ गया होगा, अनुभूति हो गई होगी फिजिक्स में कि प्रोजेक्शन बोलते हैं किसको, और इसका प्रोजेक्शन यहाँ से हमने ड्राइव भी कर दिया है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड ऑल दिस। इस पे एक प्रॉब्लम कर ले क्या? बोलो यार, इस पे एक प्रॉब्लम कर ले। बोलो तो क्या बोलते हो? चलो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, फटाफट एक प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए हमारे पास, ठीक है ना? एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मान लो कि कोई वेक्टर ए है, आर्बिट्री में दे रहा हूँ, ठीक है ना? आर्बिट्री में दे रहा हूँ, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है ना? कोई वेक्टर बी है, दैट इज 3i प्लस 2j प्लस 2k, राइट? अब निकालना है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर। तो सिंपली से हम लोग जानते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ क्या लिख सकते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, दैट इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी के साथ और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए डॉट बी कितना लिख सकते हैं हम लोग? देखो, ए डॉट बी क्या लिख सकते हैं हम लोग? दैट इज, इसको लिख लेते हैं 2i प्लस 3j प्लस 4k, 3i 2j प्लस 4k, 3i प्लस 2j, देखना कोई गलती नहीं कर दूं, ठीक है ना? 2k, राइट? अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है? बी वेक्टर हमारे पास ये वाला है, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अगेन, ठीक है ना? अब इसको यहां से क्या कर लो? सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? इसको सॉल्व करोगे 2 से 2i कैप इंटू 3i कैप, दैट इज 6, 3j कैप इंटू 2j कैप, दैट इज 6 अगेन, ठीक है ना? और 4, ये 4 है ना? हाँ 4k कैप है, तो 4k कैप इंटू 2k कैप, दैट इज प्लस 8, और मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा इसका? 9 प्लस 4 प्लस 4, 9 4 13 4 17, रूट अंडर 17। इसको कितना आ जाएगा? 6 से 12 12 12 12 8 20, 20 बाई रूट 17 इज द आंसर। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? यानी कोई ए वेक्टर ए होगा, कोई वेक्टर बी होगा किसी 3D प्लेन में, तो उसका प्रोजेक्शन बी पे कितना आ जाएगा? उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 20 अपॉन रूट 17, दैट इज द आंसर। बोलो, करेक्ट है ना? यहाँ तक होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या आ गया होगा? डॉट प्रोडक्ट आ गया होगा, प्रोजेक्शन भी समझ में आ गया होगा। फाइनली ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, जिसको हम लोग प्रोजेक्शन के हिसाब से कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है ना? तो अब हम लोग बेसिकली चलेंगे किस पे? नेक्स्ट लेक्चर पे, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट पे। किस पे चलेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट पे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर दोस्तों के साथ शेयर कर दें।